Take your seat, Honorable Prime Minister. Honorable Prime Minister. Nothing will go on record except the Honorable Prime Minister's address. आदरणीय सभापति जी, मैं उन सभी सदस्यों का भी आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया। न कोई ताकत, न कोई अदावत, और चाहे ये पूरा सिस्टम ही क्यों ना चाहे, तेरे बोल पर अंकुश नहीं डाल सकते। बोल खिलाफ आजाद है तेरे। नमस्कार, बोल खिलाफ आजाद है तेरे। मैं अभिसार शर्मा। न जाने क्यों मुझे आज उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा में उनके और इंडस्ट्रियलिस्ट गौतम अडानी के रिश्तों के बारे में जो तमाम सवालात कांग्रेस और विपक्ष उठा रही है उस पर कुछ जवाब देंगे, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर गौतम अडानी शब्द का जिक्र तक नहीं किया। अपने आप को सही ठहराने के लिए उन्हें इतिहास की न जाने कितनी कब्रें खोदनी पड़ी। इंदिरा गांधी का सहारा लेना पड़ा, पंडित नेहरू का सहारा लेना पड़ा, कांग्रेस पर लगातार हमला बोलना पड़ा। वो भूल गए कि इसी कांग्रेस की नीतियों को नकार के देश की जनता ने आप पर पिछले 8-9 सालों में विश्वास जतलाया है, मगर बावजूद इसके खुद को सही ठहराने के लिए आपको कांग्रेस, उसकी नाकामियों और इतिहास की शरण में जाना पड़ा। मगर एक नाम जो पूरी तरह से उनके साथ जुड़ गया है वो है इंडस्ट्रियलिस्ट गौतम अडानी का नाम। जब से हिंडनबर्ग रिपोर्ट सामने आई है जिसमें इंडस्ट्रियलिस्ट गौतम अडानी पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं और विपक्ष भी लगातार यह सवाल उठा रहा है कि किस तरह से मोदी सरकार ने पिछले 8 सालों में गौतम अडानी को प्राथमिकता दी है, जिसके चलते वो दुनिया के 609वें सबसे धनी व्यक्ति से दूसरे नंबर पर आ गए और अब खैर आजकल तो 22वें नंबर पर है। तमाम सवालात थे दोस्तों, मगर उन सवालों का फिर से जवाब नहीं दिया गया। उल्टा लोकसभा और राज्यसभा में क्या शर्मनाक घटनाएं हुई उसका जिक्र मैं आपको बाद में करूंगा, मगर सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण देने के लिए उठते हैं और तभी विपक्ष जो है नारे लगाने लगता है, मोदी अडानी भाई भाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूरे भाषण में नारा गूंजता रहा दोस्तों। प्रधानमंत्री भी नहीं रुके, वो लगातार बोलते गए, मगर हकीकत यह है कि प्रधानमंत्री के लहजे में आप उस बौखलाहट को महसूस कर सकते थे, उस फ्रस्ट्रेशन को महसूस कर सकते थे। सुनिए प्रधानमंत्री जैसे ही अपना भाषण देने शुरू किए उससे पहले किस तरह की नारेबाजी हुई, सुनिए। Take your seat, Honorable Prime Minister. Honorable Prime Minister. Nothing will go on record except the Honorable Prime Minister's address. आदरणीय सभापति जी, मैं उन सभी सदस्यों का भी आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया। अपनी कल्पना के अनुसार चर्चा को विस्तार देने का प्रयास भी किया और इसलिए मैं सदन में हिस्सा लेने और चर्चा में हिस्सा लेने वाले सभी आदरणीय सदस्यों का धन्यवाद करता हूं। आप जानते हैं विपक्ष एक ऐसे वक्त हमलावर हो रहा है जब विपक्ष के तमाम सवाल जिनमें अधिकतर तथ्यों पर आधारित हैं, सीबीआई और ईडी के रेड्स के इतिहास पर आधारित है, स्टॉक बाजार में जो माहौल है उसके ऊपर आधारित है, इन तथ्यों पर आधारित है, फिर भी मोदी सरकार इसका जवाब नहीं दे रही। विपक्ष क्या कह रहा है कि जेपीसी का गठन हो। सबसे शर्मनाक बात यह है दोस्तों कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह विपक्ष के नेताओं के साथ जो हो रहा है, मसलन क्या आप जानते हैं कि राहुल गांधी ने अपना भाषण अडानी पर केंद्रित रखा। 18 जगहों से लोकसभा में उनके भाषण को नोच दिया गया, हटा दिया गया, एक्सपंज कर दिया गया। और मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि राज्यसभा में भी
जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने अडानी का जिक्र किया तो कोई और नहीं, भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं, देश के उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति धनखड़ साहब ने उन्हें कहने से रोक दिया। देखिए, जो अपने आप में बहुत ही अजीबोगरीब नजारा था, क्योंकि मैं जानता हूं कि जगदीप धनखड़ जो हैं एक जमाने में भाजपा के नेता हुआ करते थे, संघ से जुड़े हुए थे जहां तक मुझे पता है, मगर इसका अर्थ यह नहीं कि वो एक ऐसी चीज करें जिससे उनकी निष्पक्षता पर सवाल उठे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो पक्षपात कर रहे थे, ये फैसला मैं आप पर छोड़ रहा हूं। देखिए वीडियो। मैं ये कहा, एक व्यक्ति जिसकी संपत्ति 2.5 साल में 13 गुना बढ़ गई और 14 में 50,000 करोड़ की थी, 2019 में 1 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति उसकी हो गई। अचानक ऐसा क्या हुआ जादू कि 2 ही साल में 12 लाख करोड़ हो गए। ये कहा ये। और दूसरा, अब देखिए हिंडनबर्ग की रिपोर्ट तो है इंटरनेशनल, अब वो उसको मानते नहीं। कहीं से कोई भी रिपोर्ट आ जाएगी और हम कुछ भी कर लेंगे। नहीं ना। दुनिया के किसी भी कोने से कोई भी रिपोर्ट आ जाएगी, वी हैव टू राइज टू अ लेवल। मतलब मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं, ऐसा नहीं है सर। माई सजेशन इज, let us believe in ourselves, let us believe in our strength, let us believe in our institutions. हर किसी को अपनी इंस्टीट्यूशंस को एनालाइज करने के लिए अधिकार दे दिया। Someone is speaking somewhere will speak something about us and we will get rocked by it. This can't be. और जैसे कि मैंने आपको बताया कि राहुल गांधी के अभिभाषण को कम से कम 18 जगह से हटा दिया गया था। कल भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में अपना भाषण दिया था ना, तो उस भाषण से पहले तमाम न्यूज चैनल्स में राहुल गांधी पर निशाना साधा जा रहा था। यह लगातार कहा जा रहा था कि देखिए प्रधानमंत्री का जवाब आने वाला है, प्रधानमंत्री धज्जियां उड़ा देंगे, प्रधानमंत्री बोलती बंद कर देंगे। यहां तक कि उनके भाषण के बाद भी मीडिया ने जिस तरह का कवरेज किया है दोस्तों, उसकी एक मिसाल देखिए। मोदी का वार जोरदार, विपक्ष के बॉयकॉट गैंग का मोदी को सुपरहिट जवाब, उछलते विपक्ष के नीचे से प्रधानमंत्री मोदी जी ने खींची जमीन, अदानी विवाद का चैप्टर आज से बंद, सियासत बेकाबू किसका जादू, राहुल गमगीन मोदी ने बदला सीन, मोदी ने राहुल की जमीन छीन ली, राहुल ने छेड़ा मोदी ने नहीं छोड़ा। और सबसे शॉकिंग था इंडिया टुडे का यह कार्यक्रम, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बयान दिया, जो भाषण दिया, उसकी गूंज संसद में सुनाई दी और उन्होंने गांधी परिवार और उनके चमचों पर करारा प्रहार किया। बिग पॉट शॉट्स एट गांधीज एंड चमचाज। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेवा करने के लिए तमाम हदों को पार किया दोस्तों। अमर्यादित भाषा का भी इस्तेमाल मीडिया कर रहा था, मगर मुझे हैरत नहीं है। याद कीजिए, जब भी कोई बड़ा आयोजन होता है, कम से कम यहां तो लोकसभा और राज्यसभा में भाषण था, जब भी कोई बड़ा आयोजन होता है तो मीडिया का कवरेज कैसा होता है मोदी जी को लेकर, आपकी स्क्रीन पर ये देखिए। जादूगर, मोदी है तो मुमकिन, मोदी मैजिक, क्या पीएम मोदी जिताएंगे वर्ल्ड कप, मोदी का मैजिक, और सबसे शॉकिंग, इंडिया के पापा। अब आप मुझसे बार बार पूछते हैं कि मैं क्यों कहता हूं पापा की परियां या मीडिया की गुल्लू और कालू। मैं इसलिए तो कहता हूं, जब महिला एंकर एक कार्यक्रम करती हैं जिसका नाम है इंडिया के पापा, आपको याद होगा कन्हैया कुमार से डिबेट हो रहा था संबित पात्रा का, और संबित पात्रा ने उस डिबेट में कहा था कि मोदी इंडिया के बाप हैं। मेरे चाचा नहीं, तो कौन है? इस देश के बाप हैं। किसी ने नहीं माना है उनको अपना बाप, मगर संबित पात्रा बनाना चाहते हैं। उसी तरह से ये महिला एंकर उन्हें इंडिया के पापा बनाना चाहती हैं। आगे भी देखिए साहब, 2024 में मोदी नहीं तो कौन बे, भाषा देखिए साहब, मोदी नहीं तो कौन बे, और फिर चांद पर होगा मोदी मोदी। उसी तरह से अखबारों की हालत देखिए दोस्तों,
तमाम जगहों पर मोदी छाए रहते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, ऐसे हालात में क्या वाकई किसी तरह के हम निष्पक्ष मीडिया की उम्मीद कर सकते हैं? और आज प्रधानमंत्री ने अपनी बात रखी, दमदार अंदाज में रखी। तथ्यों के आधार पर जो बात उन्होंने कांग्रेस पर कही, मैं उसे खारिज नहीं करने वाला हूं। मसलन इंदिरा गांधी पर उन्होंने क्या कहा, आपकी स्क्रीन पर इतिहास उठाकर देख लीजिए कि वे कौन सी पार्टी है जिन्होंने आर्टिकल 356 का सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया। 90 बार चुनी हुई सरकारों को गिरा दिया। एक प्रधानमंत्री ने आर्टिकल 356 का 50 बार उपयोग किया, उनका नाम था श्रीमती इंदिरा गांधी। आपको खुद को जायज ठहराने के लिए इंदिरा गांधी की शरण में जाना पड़ा। यकीनन हमने उस दौर को देखा है, इस देश की जनता ने उस दौर को देखा है कि इंदिरा गांधी ने किस तरह से संवैधानिक मान्यताओं की धज्जियां उड़ाई थी, किस तरह से देश पर 1975 से 1977 के बीच आपातकाल बहाल किया गया था। मगर मोदी जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, बगैर धारा 356 लगाए जिस तरह से विपक्ष की सरकारें गिराई जाती हैं, कर्नाटक से लेकर दिल्ली में कोशिश, राजस्थान में कोशिश, मध्य प्रदेश गिरा दिया आपने, कोशिश आपकी झारखंड में होती रहती है, छत्तीसगढ़ में भी आप बाज नहीं आते जहां 2/3 बहुमत है कांग्रेस को। महाराष्ट्र की मिसाल है, अगर इंदिरा गांधी ने धारा 356 का इस्तेमाल किया था तो भाजपा जो है वो साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करती है, पैसे का इस्तेमाल करती है, क्योंकि आपके पास एक अंधा कुआं है जिसका नाम है सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स, पीएम केयर्स फंड। वो पैसा कहां जाता है आरटीआई के जरिए हमें पता ही नहीं चलता। तो ऐसे अंधे कुएं हैं भारतीय जनता पार्टी के पास जिसके जरिए विपक्ष की खरीद फरोख्त होती है। भूल गए कर्नाटक में कितने वीडियो सामने उभर कर आए थे जिसमें यह पता चला था कि आपके खुद के पार्टी के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे वो लालच दे रहे थे कांग्रेस और जनता दल के विधायकों को। बहरहाल कांग्रेस के बारे में क्या कहा यह बताता हूं मैं आपको। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस को बार बार देश नकार रही है, लेकिन कांग्रेस और उसके साथी अपनी साजिशों से बाज नहीं आ रही, लेकिन जनता इसे देख रही है और उनको हर मौके पर सजा भी दे रही है। प्रधानमंत्री, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, आपको तकलीफ और एलर्जी जो है ना सवालों से, आपको तकलीफ और एलर्जी जो है वो आलोचना से है, इससे आप क्यों घबराते हैं? विपक्ष है, आलोचना करेगा। ये ना भूलें, जब आप विपक्ष में हुआ करते थे तो 2G मामले में जेपीसी का गठन हुआ था या नहीं हुआ था? तो ऐसे में आप गौतम अडानी के मुद्दे पर जेपीसी के गठन से क्यों डर रहे हैं? दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, पीछे हटने की कतई जरूरत नहीं है। विपक्ष है, सवाल उठाएगा, अभ्यस्त हो जाइए। प्लीज गेट यूज्ड टू क्वेश्चंस। पिछले 8 सालों में आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित नहीं किया है। आप उन्हीं पापा की परियों के सामने बैठकर उन्हें इंटरव्यू भी देते हैं। कभी आप अभिसार शर्मा को इंटरव्यू देने की थोड़ी सी जहमत करेंगे? इसके अलावा प्रधानमंत्री ने क्या कहा दोस्तों, आपको बताता हूं मैं आपको। कीचड़ उसके पास था, मेरे पास गुलाल, जो भी जिसके पास था उसने दिया उछाल। प्रधानमंत्री ने कहा 60 साल कांग्रेस के परिवार ने, हो सकता है उनका इरादा हो, मगर उन्होंने गड्ढे ही गड्ढे कर दिए हैं। 6 दशक बर्बाद कर दिए थे। उस समय छोटे छोटे देश आगे बढ़ रहे थे, देश की जनता समस्याओं से जूझ रही थी, लेकिन कांग्रेस की सरकारों की प्राथमिकता अलग थी। किसी समस्या का परमानेंट सॉल्यूशन नहीं किया। आज हम सभी समस्याओं के परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री आगे मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि नेता विपक्ष हैं राज्यसभा में, उनके बारे में क्या कहा? प्रधानमंत्री ने मल्लिकार्जुन खड़गे पर कहा कि आपको जनता हटा रही है और आपको रोना यहां आ रहा है। जनता ने आपको हराकर किसी और को जिता दिया। पीएम ने जन धन योजना का जिक्र करते हुए कहा कि देश की जनता को वर्षों तक बैंकों से दूर रखा गया, लेकिन हमारी सरकार ने गरीबों के खाते खोले। मल्लिकार्जुन खड़गे के क्षेत्र में भी लाखों लोगों के खाते खुले हैं। बड़ा प्रश्न यहां पर, विपक्ष पर हमला कीजिए, मगर विपक्ष के सवालों का भी जवाब दीजिए। और सबसे बड़ी बात, इस बात की हिम्मत दिखाइए
कि गौतम अडानी पर जो सवाल आपसे उठ रहे हैं, जो आपसे किए जा रहे हैं, उन सवालों का जवाब दीजिए। क्योंकि मैं नहीं भूला हूं, गालवान घाटी में हमारे 21 जवान शहीद हो गए थे, आज तक आपके मुंह से चीन शब्द नहीं निकला है। क्या डर है इन शब्दों का मोदी जी? हमें भी बताइएगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।